छठी कक्षा के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसे बड़ा धन। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलें और पाठ की तरफ ध्यान दें। पाठ 2, सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूं कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले यह बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे। नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो मुझे दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया, फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूँगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2,00,000 रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूँगा, ना कहीं आ सकूँगा, ना कहीं जा सकूँगा, इसीलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10,00,000 रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताएं, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम कुछ भी नहीं, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो? राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला। तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम
केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा। नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा। इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल अब सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। इस प्रकार हमारी कहानी सबसे बड़ा धन यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम इस कहानी का अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। उपाय, हाथ, दुखी, पैसा, लाख, प्राप्त, घबराया, मूर्ख। प्रश्न 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों में लिखें। जिਉਂदा, जीवित, निरोग, स्वस्थ, समय, मुख, अमीर, धनवान, नेड़े, कोल, पास। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। भाग क। कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर था। भाग ख। राहुल कैसा आदमी था? उत्तर, राहुल एक गरीब आदमी था। भाग ग। मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? उत्तर, मुनि ने राहुल से सबसे पहले उसकी दोनों आंखें मांगी। भाग घ। कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? उत्तर, कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा। प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। भाग क। कपिल मुनि द्वारा दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने मना करते हुए कहा कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, मैं आंखें तो नहीं दे सकता। भाग ख। मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? उत्तर, मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि अगर हाथ दे दूंगा तो फिर काम कैसे करूंगा। भाग ग। जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? जब मुनि ने राहुल से उसको 2 लाख रुपए देने की बात करते हुए उसके दोनों पैर मांग लिए तो वह यह सोचकर घबरा गया कि पैर को दे देने से वह तो चल फिर भी नहीं सकेगा। भाग घ।
मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? मुनि द्वारा मुख का मूल्य 10 लाख रुपए दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही दे दूंगा तो खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे, खाए पिए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा? भाग ड। मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? उत्तर, मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर से मेहनत कर और कमाकर खा। भाग च। कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? उत्तर, कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। प्रश्न 5। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हैं। हमें ऊपर चित्र दिखाए गए हैं। बूढ़ा, जवान, मोटा, पतला, आधा पूरा। ये शब्द एक दूसरे से उल्ट अर्थ दे रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें बच्चे समझें। चित्रों को देखकर इन्हें विलोम शब्द, विपरीत शब्द, विरोधी शब्द, इन्हें एक ही शब्दों को कहा जाता है, इन्हीं शब्दों को कहा जाता है। प्रश्न 6। विलोम शब्दों का मिलान करें। गरीब, अमीर, जीवन, मृत्यु, पास, दूर, स्वस्थ, रोगी, बुद्धिमान, मूर्ख, सुखी, दुखी। सोचिए और लिखिए। यदि आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते? उत्तर, यदि हम राहुल की जगह होते तो मुनि के पास जाने की अपेक्षा आरंभ से ही परिश्रम करके जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते। धनवान बनने का मूल मंत्र है परिश्रम। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करते तथा सफल होते। प्रयोगात्मक व्याकरण। भाग क। कपिल मुनि मुक्तसर आश्रम में रहते थे। ख। क्या तुम्हारे पास कोई मकान है? ग। उनको राहुल पर गुस्सा आया। घ। राहुल ने मेहनत करने की ठान ली। उपयुक्त वाक्यों में कपिल मुनि, राहुल व्यक्तियों के नाम है, मुक्तसर स्थान का नाम है, मकान वस्तु का नाम है, गुस्सा भाव विशेष का तथा मेहनत गुण विशेष का नाम है। अतः कपिल मुनि, राहुल, मुक्तसर, मकान, गुस्सा तथा मेहनत किसी न किसी के नाम को प्रकट करते हैं। ऐसे पद जो किसी के नाम का बोध कराएं संज्ञा कहलाते हैं। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 7। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए और बॉक्स में लिखिए। भाग क। राहुल एक गरीब आदमी था। उत्तर, राहुल गरीब आदमी। भाग ख। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। उत्तर, कपिल मुनि
मकान, खेत। भाग ग, कपिल मुनि ने उससे आँखें, हाथ, पैर, मुख और जीभ मांगी। उत्तर, कपिल मुनि आँखें, हाथ, पैर, मुख, जीभ। भाग घ, उसे बहुत दुख हुआ। उत्तर, दुख। भाग ड, राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। उत्तर, राहुल परिश्रम। क्वेश्चन 8, नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सही शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 2 सबसे बड़ा धन के अभ्यास समाप्त होता है। इस पाठ को समझने के लिए बच्चे ये वीडियो 2-3 बार देखें, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ सके। धन्यवाद।